विदा कीन्ह सन्मानिनि साधु। चल्यो हृदय बड़ बिरह बिसाधु। कोल की रात भेल बनचारी। फिरे फिरे जोहार जोहारे। विदा कीन्ह सन्मानिनि साधु। चल्यो हृदय बड़ बिरह बिसाधु। कोल की रात भेल बनचारी। फिरे फिरे जोहार जोहारे। और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके माता सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चले तो सही, किंतु निषाद राज के हृदय में विरह का बड़ा भारी दुख होता। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कोल के रात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। इस प्रकार वह सब जोहार जोहार कर लौटे, अर्थात प्रभु के चरणों में वंदना कर कर के लौटे। प्रभु सिय लखन बैठे बट छाही। प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाउ सुबानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही। प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाउ सुबानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी। और इस प्रकार फिर सम्मान करते हुए प्रभु निषाद राज को विदा करते हैं। निषाद राज चलते तो हैं, किंतु निषाद राज जी के हृदय में विरह का बड़ा भारी दुख होता। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात भील आदि वन में रहने वाले लोगों को लौटाया और वह सब प्रभु के चरणों में जोहार करते हुए लौटे, अर्थात प्रभु के चरणों में वंदना कर कर के लौटे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी बरगद के पेड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वह प्रभु प्रिय पत्नी माता सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रेत प्रते बचन मन करनी,
श्री मुख राम प्रेम बस बरनी, तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलिना, प्रीति प्रीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी, तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलिना। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वह प्रभु प्रिय पत्नी माता सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। बेबोध बेलो की दशा रघुवर की, बरस सुमन कहे गति घर घर की, प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो, बेबुध बेलो की दशा रघुबर के, बरसि सुमन कहे गति घर घर की, प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम की वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव प्रभु के दुख को देखकर उदास हो गए। प्रभु श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने फूलों की वर्षा कर अपनी घर घर की दशा कही, अर्थात दुख सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वह सभी देव प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर ना रहा। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर, भगति ज्ञानु वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। सानुज सिय समेत प्रभु,
राजत परन कुटीर, भगति ज्ञानु वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। और इस प्रकार छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभायमान हो रहे हों। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।